थिंकिंग एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट है ह्यूमन को, क्योंकि इसकी वजह से ही तो हम निर्णय ले पाते हैं या फिर आइडियाज आते हैं हमारे अंदर। लेकिन कभी कभी हम इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं कि हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ को अफेक्ट पड़ता है इससे, और इस कंडीशन को कहते हैं ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें माइंड बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा चिंता करता है, या पास्ट में जो चीज़ें बीत गई हैं उसको लेके, या फिर फ्यूचर के डर को लेके। ओवर थिंकिंग को हम ऐसे ले सकते हैं जैसे पॉपअप एडवर्टीजमेंट्स या फिर कोई भी नोटिफिकेशन जो किसी वेबसाइट पे बार बार पॉपअप करता है, और अगर बार बार किसी वेबसाइट पे कोई नोटिफिकेशन पॉपअप करेगा तो उससे वेबसाइट थोड़ा सा वीक हो जाएगी, स्लो काम करेगी। ऐसे ही हमारी जो एबिलिटी होती है ऑफ नॉर्मल थिंकिंग वो स्लो हो जाती है ओवर थिंकिंग की वजह से। बहुत से रीजंस हैं जिसकी वजह से इंसान ओवर थिंकिंग का शिकार बनता है। या तो कोई पास्ट इंसिडेंट या ट्रॉमा जो उसको परेशान कर रहा है, या फिर कोई फियर या फोबिया जिसकी वजह से माइंड बहुत सी पॉसिबिलिटीज दिखाता है दैट कैन अकर इन फ्यूचर। कभी कभी ओवर थिंकिंग लॉन्ग पीरियड के लिए चलता रहे तो पैनिक अटैक्स आने की भी संभावना है। पैनिक अटैक इज बेसिकली माइंड शटिंग डाउन ड्यू टू ओवरलोड ऑफ नेगेटिव एंड पैसिमिस्टिक थॉट्स। ओवर थिंकिंग से बाहर कैसे निकलें? वैसे तो बहुत से तरीके हैं जो हम आजमाते हैं, जैसे फ्रेंड से बात करना, टीवी देखना, बट ये बहुत ही टेम्पररी एस्केप हैं जिससे कि हम ओवर थिंकिंग को जड़ से नहीं निकाल पाते। इसमें हम उस टाइम तो ओवर थिंकिंग से निकल जाते हैं, लेकिन फिर जब भी अकेले में बैठते हैं फिर से ओवर थिंकिंग का शिकार बन जाते हैं। सो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है जिससे हम ओवर थिंकिंग से बाहर निकल सकें? एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपको पसंद हो, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, डांसिंग, एरोबिक्स, जो भी पसंद हो। और सबसे बेस्ट इफ़ यू लाइक योगा, अगर आपको योग करना पसंद है तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर हम योग में अपना ब्रेथ के साथ योग प्रैक्टिस करते हैं, आसन की प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे हमारा कॉन्सेंट्रेशन और फोकस भी बढ़ता है, जिससे कि ओवर थिंकिंग से निकलने में हमें बहुत मदद मिलती है। दिन भर में फिजिकल वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कोई भी फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हैं तो जितनी भी एनर्जी हमारे अंदर कलेक्टेड है वो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज नहीं हो पाएगी थ्रू एक्सरसाइज, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव टर्न ले लेता है। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर बढ़ना इसमें। तो बेटर है हम फिजिकल वर्कआउट करें और अपनी एनर्जी को एक राइट डायरेक्शन दें। और अगर एनर्जी राइट डायरेक्शन में चैनलाइज नहीं हो पाती तो वो ओवर थिंकिंग का भी हम शिकार बन जाते हैं। हम क्या खाते हैं और कब खाते हैं इसका हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा रोल है। अगर हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, या फिर खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं तो ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ती है। इसलिए हमें राइट अमाउंट में राइट टाइम पे खाना और घर का सिंपल फूड खाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारा मन शांत रहता है और हम ओवर थिंकिंग से बाहर निकल सकते हैं। और रात को सोने से एटलीस्ट 2 या 2.5 घंटे पहले अपना लास्ट मील ले लें। दिन भर में हम जिन लोगों से मिलते हैं, हम किस तरह की बातें करते हैं, या हम फ़ोन पे कैसी बातें करते हैं, टीवी में क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, ये हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमें अपने जीवन में वैसी ही चीज़ें टीवी पे लोगों से करनी चाहिए जो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रही हैं हमारी ग्रोथ में। तो इसलिए डीक्लटर करना बहुत ज़रूरी है। अपनी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को रखिए। सराउंड योरसेल्फ विद द पॉजिटिव थिंग्स एज मच एज यू कैन। लोगों की ज़िंदगी में भी कंट्रीब्यूट करिए और अपनी ज़िंदगी में भी सबसे पहले कंट्रीब्यूशन दीजिए अपनी ग्रोथ में। समय से सोना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने सुना होगा 9 से 12 बजे के बीच में अगर हम रात को सो जाते हैं तो डीप स्लीप आती है, और उसके बाद अगर हम 12 बजे के बाद सोते हैं तो स्लीप बहुत डिस्टर्ब रहती है। स्लीप डिस्टर्ब रहेगी तो सुबह उठ के भी हम डिस्टर्ब फील करेंगे और ऑब्वियसली थिंकिंग बहुत ज़्यादा होगी। तो इसलिए समय से सोना बहुत ज़रूरी है।
ट्राई करें 9 से 10 के बीच में सो जाएं, और अगर लेट हो जाएं बाय चांस तो कोशिश करें 12 बजे से पहले एटलीस्ट सो जाएं। दिन में कम से कम 2 बार मेडिटेशन ज़रूर करें। कोई भी गाइडेड मेडिटेशन जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सुनना अच्छा लगता है, जिसमें आप अपने ध्यान को टिका पाते हैं, 2 बार करें 10 से 20 मिनट के लिए। आपको बहुत आराम मिलेगा, मन बहुत शांत होगा और ओवर थिंकिंग से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेडिटेशन में आपका ध्यान नहीं लगता, तो आप चैंटिंग भी कर सकते हैं। चैंटिंग भी बहुत हेल्प करती है माइंड को डीप रिलैक्सेशन देने में। और अगर चैंटिंग भी आपसे नहीं होती तो आप जस्ट टीवी पे या फिर फ़ोन पे चैंटिंग लगा के आराम से आंखें बंद करके उसे सुन सकते हैं। उससे भी आपको बेहद आराम मिलेगा। अगर आपको किसी भी मोड पे ऐसा लगे कि कोई भी चीज़ अभी काम नहीं कर रही या मैं और कुछ नहीं कर पा रही, तो वेरी सिंपल टेक्निक, या ये सब कुछ करने के बाद भी समर्पित कर दें अपने सारे विचारों को, अपने थॉट्स को डिवाइन के प्रति, डिवाइन को दे दें। और रात को सोने से पहले भी डिवाइन को सब कुछ समर्पित करके ही सोएं। सारे नेगेटिव थॉट्स, सारी चिंताएं सबको समर्पित कर दें और शांति से, चैन से ऐसे सोएं जैसे कि आप डिवाइन की गोद में सो रहे हों, बिल्कुल निश्चिंत होके, बिल्कुल रिलैक्स्ड होके, पूरे फेथ के साथ कि आपका ध्यान रखा जा रहा है।